बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ शामी कबाब, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शामी कबाब बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इनमें है ये तकरीबन 1 किलो कीमा लिया है। गोश्त लेके तो अच्छी तरह से साफ़ करके तो कीमा बनवा लिया है। इसको वॉश करके छलनी में रखा था। तो नेक्स्ट है जी हमारा चने की दाल आधा किलो। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके धो के तो पानी में भिगो दिया था तकरीबन हाफ आवर के लिए। इसके बाद हमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए और साबुत गट्ठी 1 लहसुन की और 2-3 प्याज चाहिए। और इधर कटा हुआ सब्ज़ धनिया। मसालों में चाहिए हमें 2 टमाटर और 4-5 सब्ज़ मिर्चें, 2 रेड मिर्चें और साबुत गरम मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा मसाला चाहिए होगा। तो नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हमें करना ये है कि पहले स्टेप में हमें कीमे को कुकर में डाल के तो इसके अंदर हमें दाल ऐड कर देनी है। दाल के बाद हमें प्याज और लहसुन इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके बाद लहसुन, अदरक का पेस्ट और लहसुन वगैरह सब शामिल करके नमक, मिर्च, जो भी मसाला जात हमने इसमें डालने हैं सब के सब इसमें डाल देंगे। तो जो टमाटर हैं उनको लास्ट में हम इसके ऊपर सेंटर में से कट किए हुए हैं तो उल्टा करके रख देंगे ताकि उनकी स्किन इजीली रिमूव हो सके। बहुत ही इजीली बन जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बनते हैं बनिस्बत बाज़ार के जो हम लेके खाते हैं। तो आजकल तो वैसे भी टेंशन चल रही है कोरोना की वजह से, तो जहाँ तक मुमकिन हो हर चीज़ को अपने घर पे ट्राई किया जाए और अपना और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखा जाए। तो अब हम कुकर बंद कर देंगे तकरीबन इसमें 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद और 10 मिनट तक पकाएंगे। जी 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए इसको। और सबसे पहले हम करेंगे टमाटर की स्किन रिमूव और इसके अंदर जितने भी मोटे मसाला जात होंगे यानी कि साबुत बड़ी इलायची हो गई, दालचीनी हो गई और लौंग हो गए, इनको हम हाथ से ऐसे रिमूव कर देंगे ताकि मुंह में ना आए। और देखिए माशाल्लाह बिल्कुल दाल हमारी और कीमा बिल्कुल रेडी है, टेंडर हो चुका है। तो इन मसालों को रिमूव करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से, चाहे तो आप चॉपर में डाल के चॉप कर लें, चाहे आप कुछ लोग सिलबट्टे पे पीस लेते हैं, और जिस तरह से चाहें आप कर लें। इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है दाल को और कीमे को। और अच्छी तरह से उसको पीसने के बाद हम इसमें डालेंगे साबुत पिसा हुआ गरम मसाला और 8-10 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। इसके अलावा हमें चाहिए 1 अदद प्याज बहुत ही बारीक और फाइनली चॉप किया हुआ। तो ये देखें दाल और कीमा जो हमारा मसाला है शामी कबाब का बिल्कुल यकजान हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें, प्याज और पिसा हुआ धनिया और साबुत धनिया, सब्ज़ धनिया सॉरी इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से हम मैशर के साथ थोड़ा सा मैश कर लेंगे ताकि प्याज भी अलग अलग हो जाएं और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं टिक्की के मसाले के अंदर। तो इस तरह से इसको सेट करने के बाद अब हम बनाएंगे इसकी टिक्कियाँ भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपनी रूटीन के मुताबिक छोटी या बड़ी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें उस तरह से बना लें। तो मैं मीडियम साइज़ की बनाना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से ये देखें थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके मसाले का, तो हम इस तरह से छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाते जाएंगे। एक एक करके सारे की सारी टिक्कियाँ इस तरह से हमने बना लेनी है। अब अगर आप चाहें तो हाथ को ऑयल वगैरह लगा लें या पानी यूज़ करना तो कर लें, बट मैं कभी कर लेती हूँ, कभी मैं ऐसे भी बना लेती हूँ।
तो इस तरह से ये देखिए हमारी सारी की सारी टिक्कियाँ बन चुकी हैं। तो अब टाइम है इनको फ्राई करने का। तो इनको फ्राई करने के लिए हम एक पैन लेंगे, तो उसके अंदर घी डालेंगे। आप चाहें तो थोड़े घी में इनको फ्राई कर लें, चाहे तो खुले घी में फ्राई कर लें। और इधर हम लेंगे एक अंडा और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, क्योंकि शामी कबाब बनाने के लिए अंडा जितने अच्छे तरीके से फेंटा हुआ होगा, शामी कबाब जो हैं वो उनकी ऊपर वाली जो लेयर होती है उतनी क्रिस्पी होके आती है। तो अब पैन में ऑयल लेके, ऑयल घी जो भी आप यूज़ करते हैं रूटीन में, वो लेके उसको चूल्हे पे रखते हैं। और ऑयल ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना बहुत ही कम हीट होनी चाहिए उसकी, मीडियम आंच पे रख के, तो तकरीबन नॉर्मल सा गर्म करके तो फिर आपने शामी ऐड करनी है इसके अंदर। इस तरह से अच्छी तरह से एक एक शामी लेके अंडे के अंदर डिप करके उसको अच्छी तरह से कोटिंग करके अंडे की, तो हम पैन में रखते जाएंगे। जितनी भी इजीली पैन में आएंगी उतनी शामी हम पैन में रख देंगे। और हल्की हल्की सी आंच पे फ्राई करें तो ज़्यादा अच्छी बनती हैं और हल्की आंच पे चीज़ अंदर तक पक जाती है। अगर हम तेज़ आंच पे फ्राई करते हैं कुछ भी या बनाते हैं तो ऊपर से तो जलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएंगी इसकी जो अंदरूनी सतह है। तो इसके लिए हम हल्की आंच पे बनाएंगे ताकि अच्छी तरह से अंदर तक हमारे शामी पक के रेडी हो जाएं और कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए इनका। तो यूँ देखें, ये माशाल्लाह 7 शामी आ गई हैं और इनको अब हम एक एक करके पलट देंगे। और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं और टूट भी नहीं रही, ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है और खुशबू भी बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त सी आ रही है। इस तरह से देखें, दोनों साइड से अच्छी तरह से हल्की आंच पे पका के, तो अब हम इनको करेंगे डिश आउट। एक एक करके बहुत एहतियात से इनको हमने डिश में डाल लेना है। तो ये जी कुछ इस तरह से मैंने गार्निशिंग कर दी है शामी कबाब सेट करके प्लेट में, और सैलड वगैरह के साथ थोड़ा डेकोरेट कर दिया है ताकि टेस्ट के साथ साथ देखने में भी खुशनुमा और खूबसूरती नज़र आती है। तो छोटे बड़े सभी शौक़ से खाना पसंद करते हैं चीज़ को। तो इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने मिंट के चंद लीव्स, ग्रीन चिली, टमाटर और कुकुम्बर का इस्तेमाल किया है। तो साथ आप केचप या दही कुछ भी ले सकते हैं, दही की चटनी ले लें, केचप ले लें। तो आई थिंक कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ किसी और वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और साथ में मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और ज़िंदगी के शब व रोज़ अच्छे अच्छे काम करने में गुजारिएगा ताकि हमारी दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवरती जाए। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।